हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी ने पहली वीडियो में देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से किया जाता है। अब मैं बताता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसका रूल यहाँ लिखा हुआ है। रूल से पहले इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। क्या है इंट्रोगेटिव? इंट्रोगेटिव होता क्या है? इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन वर्ड। आइए हेल्पिंग वर्ब को समझते हैं। हेल्पिंग वर्ब होता क्या है? इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, विल, शैल, कैन, कुड, ये आप क्या होता है? सब हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आगे ये सब आ जाए। क्या? इज, आर, एम, ये सब्जेक्ट के आगे ये सब आ जाए तो क्या है? हेल्पिंग वर्ब हमारा इंट्रोगेटिव हो जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन वर्ड की। क्वेश्चन वर्ड क्या है? व्हाई, वेयर, व्हेन, हु, होम, हाउ, ये हमारे यहाँ क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड में क्या है? WH फैमिली। WH फैमिली को ही क्या कहते हैं ना? क्वेश्चन वर्ड, यानी कि WH से स्टार्ट होते हैं। WH, WH, WH। ऑलराइट, ये तो हो गया इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन वर्ड दो प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं इस रूल की। रूल क्या हमारा? क्वेश्चन वर्ड डू, डज, सब्जेक्ट प्लस नॉट, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड। ये तो हो गया हमारा एक्टिव रूल। अब पैसिव रूल करने से पहले इसे समझते हैं। ये क्या है? क्वेश्चन वर्ड और डू और डज। क्वेश्चन वर्ड जैसे ही हमारा एक्टिव में है वैसे ही हमारा पैसिव में हो जाएगा, और डू डज की जगह अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के यहाँ क्या आ जाएगा? इज, आर, इन। अब जहां हमारा सब्जेक्ट है वहां क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट, और जहां हमारा ऑब्जेक्ट है वहां क्या आ जाएगा? हमारा सब्जेक्ट। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। चलिए रूल देखते हैं। पैसिव रूल, क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड ही रहेगा। डू डज है तो इज, आर, एम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जहां हमारा सब्जेक्ट है वहां हमारा क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। नॉट वैसे ही अप्लाई कर देंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। वाई लगा के सब्जेक्ट क्या हमारा? ऑब्जेक्ट की जगह क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ऑलराइट, ये तो हमारा रूल हो गया। रूल से ही रिलेटेड एक सेंटेंस लेते हैं। Why do you not? Why do you not play the ball? Why do you not play the ball? अब आइडेंटिफाई करते हैं इस वाले रूल को। क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है। डू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू आ गया। ऑलराइट, डू भी क्लियर हो गया। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है? यू। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जस्ट क्या है? नॉट, नॉट भी है। प्ले मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्ले है। ऑब्जेक्ट क्या है? द बॉल, द बॉल भी क्लियर है। अब इसका बनाते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव क्या करेंगे? जहां हमारा वाई है यानी क्यू है तो वाई का वाई आ जाएगा। अब इज, आर, एम, डू डज की जगह हमारा क्या आता है? इज, आर, एम। इसे स्पेस यहीं रख देते हैं। इससे पहले न्यू सब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव के लिए। क्या है न्यू सब्जेक्ट? द बॉल। अब द बॉल में ये देखना है कि हमारा ये सिंगुलर है या प्लूरल फॉर्म में। अगर प्लूरल होता तो इसमें एस लगा होता, बहुत सारी बॉल है। अब एस लगा नहीं है तो ये क्या है? सिंगुलर फॉर्म में। और सिंगुलर के लिए हमारा क्या आता है? एज। तो डू के जगह हमारा क्या आ जाएगा? एज। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इससे क्या, जैसे कि यू ये प्लूरल फॉर्म में है, इसी को ही रख कर क्या यहाँ पे इज, आर, एम की जगह आर कर देते हैं। पर ये तो एक्टिव का रूल है, एक्टिव का सब्जेक्ट है। पर पैसिव का रूल जो नया सब्जेक्ट बनता है उसके अकॉर्डिंग ही इज, आर, एम का ही अप्लाई करते हैं। अब एक तो ये बात होगी। दूसरी बात क्या, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं? वाई का वाई लिख लिया, न्यू सब्जेक्ट बना लिया द बॉल, द बॉल के बाद ले जाते हैं क्या? हेल्पिंग वर्ब। ऐसा कभी नहीं करना है। जैसे कि हमारा पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले है, वैसे ही पैसिव वॉइस में जब न्यू सब्जेक्ट बनेगा उससे पहले ही हमारा क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। ऑलराइट, ये तो क्लियर हो गया। अब न्यू सब्जेक्ट बना, सब्जेक्ट के बाद क्या है हमारा? नॉट। प्ले फर्स्ट फॉर्म में है तो प्ले के थर्ड फॉर्म प्लेड, प्लेड वाई। अब यू का यू ही रहेगा।
प्लस क्वेश्चन मार्क। ऑलराइट, ये तो हो गया हमारा इंट्रोगेटिव का रूल एंड एग्जांपल। अब बात करते हैं 3 सेंटेंस की। 3 सेंटेंस में 2 मैं इधर ही कराऊंगा, एक आप सभी के लिए। आप सभी करके और कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। चलिए इसे रेस। पहला सेंटेंस है, अब मैंने बात की थी हेल्पिंग वर्ब, यानी इंट्रोगेटिव 2 प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब या इस बारे में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाला भी करा देते हैं। डू यू नॉट रीड द न्यूज पेपर, पहला। दूसरा क्या है, why do we not why do we not ring the bell। ऑलराइट, तीसरा क्या है, why नहीं, ये आप सभी के लिए है। does he not clean the rooms। ये जो तीसरा है ये आप सभी के लिए है, क्या, डज ही नॉट क्लीन द रूम। चलिए पहले सेंटेंस की बात करते हैं, क्या है, डू यू नॉट रीड द न्यूज़पेपर। इसे सॉल्व करते हैं, क्या हमारा डू है, तो सबसे पहले न्यू सब्जेक्ट बनाते हैं। न्यू सब्जेक्ट क्या हमारा, द न्यूज पेपर, द न्यूज पेपर। अब इसको आइडेंटिफाई करते हैं, न्यूज़पेपर हमारा सिंगुलर फॉर्म में या प्लूरल फॉर्म में। अगर न्यूज पेपर्स होता तो ये हमारा प्लूरल फॉर्म हो जाता। अब ये पेपर्स तो है नहीं, एस लगा नहीं है, तो ये कौन सा फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म में, इसलिए डू के जगह हमारा क्या आ जाएगा, इज। अब वो गलती नहीं करेंगे कि यहाँ यू है, यू की जगह हम यू से ही आइडेंटिफाई करके यहाँ आर कर देना, ऐसा गलती नहीं करेंगे। ये हमारा न्यू सब्जेक्ट बना है पैसिव के लिए, तो इसलिए क्या, ये सिंगुलर फॉर्म में, इसको सिंगुलर फॉर्म के लिए क्या आता है हमारा, इज। ऑलराइट, इस तो हो गया द न्यूज़पेपर। अब नॉट अप्लाई करेंगे, और रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही रहती है, बाई। अब सब्जेक्ट क्या हमारा, यू प्लस क्वेश्चन मार्क। दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं, व्हाई डू वी नॉट रिंग द बेल। जैसे कि रूल में मैंने बताया था, वाई का क्या रहेगा, वाई रहेगा। डू क्या है, डू का स्पेस छोड़ देते हैं, न्यू सब्जेक्ट बनाते हैं, सबसे पहले क्या है, द बेल, द बेल। अब द बेल को देखना है कि हमारा सिंगुलर फॉर्म में या प्लूरल फॉर्म में। द बेल तो हमारा प्लूरल फॉर्म में है नहीं, किसमें है, सिंगुलर फॉर्म में, इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ, इज। अगर प्लूरल होता तो यहाँ क्या आ जाता, आर। द बेल नॉट, रिंग की थर्ड फॉर्म कर लेंगे, रंग, वाई, वी का हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड। ऑलराइट, ये तो हमारे 2 एग्जांपल्स मैंने बता दिए, ये पैसिव है, ये एक्टिव, पैसिव एंड एक्टिव। अब जो लास्ट सेंटेंस है, डज ही नॉट क्लीन द रूम्स, ये आप सभी स्टूडेंट्स के लिए है। आई होप कि ये समझ में आया होगा। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, इसलिए कि अगली वीडियो जैसी आए वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। राम राम, सब खैर।